बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक हमारे डीएसपी और जो जिन्होंने मेरे साथ काम भी किया बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, बतौर सब इंस्पेक्टर, और मैं एसएचओ था, वो मेरे माताहत रहे, सैफुल्लाह खान कुराई। सैफुल्लाह खान कुराई ने पिछले माह खुदकशी कर ली थी और घर में उन्होंने अपनी ही गन से अपनी कन पट्टी पर रखा और फायर किया। जुमे का दिन था जब उनके बेटे और गनमैन नमाज पढ़ने गए हुए थे। नाज़रीन, ये एक अलमनाक मौत थी जिसने हिला के रख दिया पूरे डिपार्टमेंट को, और ख़ास तौर पे मुझे, जबकि मैं दुबई में था और वहाँ से फिर मैंने एक विलाग भी किया। लेकिन अभी वो गम की शिद्दत कम नहीं हुई थी कि एक हमारे एंकर हैं, विलागर हैं, फुरकान शाह लाहौर के, बड़े समझदार आदमी हैं। पता नहीं कैसे उन्होंने एक विलाग, ऐसा विलाग कर दिया जिससे मुझे भी तकलीफ़ हुई और हमारे तमाम दोस्त पुलिस मुलाजमीन, ख़ास तौर पे जो लवाहिकीन थे सैफुल्लाह खान कुराई के, वो उन्हें समझ नहीं आ रही थी इसका इजाला कैसे करें। वो विलाग था कि उन पर एक इल्ज़ाम लगाया गया, झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, और उसकी फिर वीडियो वायरल हुई, बहुत ज़्यादा वायरल हुई। दोस्तों ने मुझे वो वीडियो भेजी। मैंने फिर जब दूसरा विलाग किया तो उसमें फिर मैंने ये बाकायदा कहा अपने दोस्तों को कि इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए पीका की, जो कि फुरकान शाह ने किया है। हमारे एक बहुत ऐसे दोस्त हैं जी, कमर जतोई साहब, खानपुर से उनका ताल्लुक़ है। बड़ा मेरा पुराना ताल्लुक़ उनसे, जब मैं बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस खानपुर में होता था, 88, 89 की बात है, उस वक्त से मेरा उनसे ताल्लुक़ है। और फिर ताल्लुक़ रहा, मैं वहाँ एसएचओ भी रहा, मैं उसी सर्कल में रहा, सैजा एसएचओ रहा, इस्लामगढ़ एसएचओ रहा, और स्कोट सब्जल में भी रहा, तो उनसे रब्ता रहा। क्योंकि वो जो भाई हैं उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं खानपुर के बारे में, और ख़ास तौर पे उनकी जो टेलीफोन डायरेक्टरी है वो छपवाते हैं उनके भाई। वो शुरू से ही छपती आ रही है। अब तो क्योंकि फ़ोन लाइन नंबर ही ख़त्म हो गए, अब पता नहीं वो छपती है नहीं छपती, लेकिन उस वक्त ये सब होता था। नाज़रीन, एफआईआर दर्ज होगी फुरकान शाह के ख़िलाफ़, और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ कि जी उसे कैसे गिरफ़्तार किया जाए। मेरे साथ भी राब्ते में थे कमर जतोई साहब, और मैंने भी उन्हें कहा कि आप आ जाएं लाहौर में और उसे गिरफ़्तार करने की कोशिश करेंगे फुरकान शाह को। जी, कमर जतोई साहब ने जी वहाँ से तफ्तीशी अफसर नदीम है, उनको साथ लिया, कुछ और मुलाजमीन भी साथ थे, गाड़ी ली, अपना ख़र्चा किया अपने किराए से। उन्होंने उनके लवाहिकीन में से किसी को नहीं कहा कि वो उसका ख़र्चा बर्दाश्त करें, और वो फिर खानपुर से लाहौर आए। यहाँ आके मालूम हुआ उन्हें कि जी फुरकान शाह ने बेल करा ली है, बेल बिफोर अरेस्ट करा ली है, और उसके बाद यहाँ से प्रोटेक्टिव बेल थी एक्चुअली हाई कोर्ट लाहौर से। और फिर वो मिले, कुछ सीनियर से भी मिले, जिन्होंने वादा किया कि फुरकान शाह को गिरफ़्तार करके हम भिजवाएंगे। मेरे साथ मुसलसल राब्ते में रहे कमर जतोई साहब। प्लान यही था कि फुरकान शाह को इश्तिहारी बना दिया जाएगा इस मुकदमे में और फिर पकड़ा जाएगा, क्योंकि वे लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर में रहते हुए उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं। नाज़रीन, इसी दौरान फिर फुरकान शाह ने मुझसे रब्ता किया। एक हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, डीएसपी हैं यहाँ, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, लेकिन उनके मुझ पर बहुत एहसानात हैं। उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान, ये बंदा जो है, इससे गलती हो गई है, ये अपनी गलती पे नादिम है, ये आपका पास भी आएगा, ये उनके पास भी जाने को तैयार है, ये माफ़ी मांगने को तैयार है कि किसी ने इसके साथ धोखा कर दिया और इसे वेरीफाई नहीं कर सका। नाज़रीन, बतौर विलागर, बतौर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ऐसी चीज़ें हमारे साथ बहुत होती हैं। जब भी कोई हमें इन्फॉर्मेशन आती है, तो मेरे साथ भी एक दो दफ़ा हो चुका है कि जी इन्फॉर्मेशन को हमने कंफर्म नहीं किया, और फिर यही पता चलता है कि जी वो गलत थी, और फिर उस पर मैंने भी कई दफ़ा विलाग किया और सॉरी भी की कि नहीं जी ये गलत था, इस तरह नहीं, इस तरह था, जल्दबाजी में सारा हो जाता है। इसी तरह फुरकान शाह ने मेरे सामने माफ़ी मांगी, फिर उन्होंने ये सब कुछ चलता रहा। फिर जब उसने बेल बिफोर करा ली थी खानपुर से, फिर पिछली पेशी पे ये हुआ कि कुछ जो दोस्त थे या कुछ ऐसे लोग थे जो कि जिन्होंने उन्हें हैरस करने की कोशिश की, जिसका बिल्कुल मालूम नहीं था कमर जतोई साहब को, क्योंकि अगर उनमें से कोई बंदा भी हरकत करता तो सारा इल्ज़ाम फिर कमर जतोई साहब पे आता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, हर जगह हर इंसान के दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं।
कुछ कमर जतोई साहब के दोस्त होंगे, कुछ उनके ना चाहने वाले भी होंगे। और फिर उससे वो बचने के बाद वो यहाँ जब आया, फुरकान शाह यहाँ आए, तो उसने एक विलाग भी किया और फिर आईजी को दरख्वास्त भी दी। इसी दौरान मुझसे वो सारे राब्ते में, दोनों पार्टियां मुझसे राब्ते में थी। और फिर मैंने बात की कमर जतोई साहब से कि देखें, अगर आप इसमें आपने करना क्या है, अगर आपने एक शख्स नादे में अपने किए पे वो सॉरी भी करता है, वो माजरत भी उसने की है, उसने विलाग भी बनाया है, उसके बावजूद हम किस बेस पे उससे लड़ेंगे जी। तो उसने, कमर जतोई साहब ने कहा, खान साहब फिर यही हल है कि आपने ये इनिशिएट किया, एफआईआर के बारे में हमें बताया, बल्कि हमें तो नहीं पता था कि एफआईआर भी हो जाती है इस तरह। एफआईआर भी हमने कराई, आपके कहने पे कराई। अब इस मामले को खुद ही आप ही ख़त्म करें और आपको इसके लिए खानपुर आना पड़ेगा। नाज़रीन, अभी पिछले दिनों मैं ये पेशी थी उसकी 23 तारीख को, 22 तारीख को मैं गया। मेरे साथ वो पुलिस ऑफिसर भी थे, हमारे एक और दोस्त हैं खान साहब, वो भी साथ थे यहाँ लाहौर के। फिर हम यहाँ से 11 बजे रवाना हुए 22 तारीख को, और हम शाम 6 बजे वहाँ पहुँचे। कमर जतोई साहब और उनके दोस्त, जिसमें गुरगेज साहब थे, मुबशर जतोई साहब थे, और कुछ और दोस्त थे, अफजल एडवोकेट थे जो मेरे देरीना दोस्त हैं। जब मैं खानपुर में था तो वहाँ बैठ के ये बात हुई। कुछ दोस्तों ने वहाँ बात करने की कोशिश की दोनों साइड से, तो जिसको मैंने कहा जी कि अब हम चल के आ गए हैं, ये सारे आपके पास चल के आ गए हैं, और रिवायत है, रीत है हमारे एरिए की, जनूबी पंजाब की, तो जब कोई घर में चल के आता है तो फिर आम माफ़ी होती है। या मैं एक छोटी सी मिसाल भी आपके दे दूंगा जी। मखदूम अल्ताफ़ साहब के भाई जो हैं, मिनिस्टर थे, नाम मेरे जहन में अब नहीं है उनका, मखदूम अल्ताफ़ से छोटे हैं। तो मेरी पोस्टिंग थी रुकनपुर, तो हमारे एक डीएसपी थे जी, वड़ैच साहब जी, हनीफ वड़ैच। अब हनीफ वड़ैच साहब की किसी तरह उनसे अनबन होगी। आपको पता है जो मखदूम ये है जी, मियाँ वाली कुरैशियाँ, ये गढ़ है, मखदूम साहबान सारे बासर हैं, डिफरेंट पार्टियों से इनका ताल्लुक़ है। तो वहाँ हनीफ वड़ैच से उनकी अनबन हो गई। तो मैं क्योंकि रुकनपुर था SHO, तो मुझे कहा गया कि हमारी सुलह कराई जाए। नाज़रीन, मैंने मखदूम साहब से बात की और मैंने कहा जी वो आपके घर आना चाहते हैं, तो मेहरबानी करें। उन्होंने कहा खान साहब ठीक है, वो आ जाए। हम लोग गए जी वहाँ, उन्होंने बड़ा बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाना किया DSP साहब का, मैं भी साथ था, हम दोनों थे वो, या फिर वो जो मिनिस्टर साहब थे वो थे। फिर उसके बाद वो हमें बाहर तक छोड़ने आए। तो चौधरी हनीफ वड़ैच जो है वो मेरे मुंह की तरफ देखी जाए कि जी क्या वो बात तो कोई हुई नहीं, इसका मतलब है मिनिस्टर साहब नाराज़ हैं, मखदूम साहब नाराज़ हैं। तो मैंने जब गाड़ी में बैठे तो मैंने कहा जी ये रिवायत है मखदूम साहबान की और हमारे एरिए की, जब कोई घर चल के आ जाता है तो फिर बंदा बहस मुबैसा नहीं करता, ये नहीं कहता कि तूने गलत किया या तूने सही किया, और जब गलती करने वाला खुद माफ़ी मांग रहा है। नाज़रीन, ये जो माफ़ी दी कमर जतोई साहब ने, उसमें उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। उन्होंने मुझे कहा कि जी उनका होना ज़रूरी है, जो बेटे हैं सैफुल्लाह कुराई के या उनके भाई हैं। तो मैंने कहा जी फिर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, उसके लिए बेहतर होगा। 23 की भी पेशी है, इससे जान छुड़ाएं हमारी, नेक्स्ट हमने आना है, फिर इसीलिए आना है कि जो उनके घर भी जाएं और फिर कब्रिस्तान भी जाएं, क्योंकि शुरू में कमर जतोई साहब ने कहा था कि ये कब्रिस्तान में जाएं और वहाँ खड़े होकर माफ़ी मांगें। तो यहाँ मेरी इसमें राय ये थी कि अगर उनमें से कुराई साहबान को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैं वाकिफ़ हूँ कुराई साहबान से, दश्ती साहबान से, जतोई साहबान से, तो मैंने कहा किसी एक बंदे ने भी थोड़ी सी बदतमीज़ी कर दी तो वो फिर मेरे लिए भी मसला होगा, क्योंकि मैं उन्हें लेके आ रहा हूँ और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और उसके बाद कमर जतोई साहब की है। तो नाज़रीन, कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यही मैंने उनका जवाब भी मैं देना चाहूँगा। कमर जतोई साहब का नहीं बनता, क्योंकि वो तो खुद खामोश हो गया जब मैंने उन्हें कहा कि जी अब बस कर दें, यहाँ इसके आगे हम फिर क्या करेंगे, मुझे बताएं। बेल कंफर्म हो जाएगी, वहाँ से केस ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये चलता रहेगा और आप में से किसी शख्स ने एक धेले की मदद नहीं करनी। ये सारा कुछ तो कमर जतोई कर रहा है। आज जो वहाँ बैठ के ये जो उनके खिलाफ लिख रहे हैं कमर जतोई के साहब, क्या कोई दोस्त ऐसा है जिसने आके एक आना भी दिया हो, किसी ने कहा हो कि जी हम चलते हैं, जब अब जाएंगे तो अगली दफ़ा गाड़ी का किराया हम देंगे, बाकी चीज़ हम करेंगे? कोई ऐसा करने वाला नहीं था, ना है। इसमें शेख हमीदुद्दीन हाकिम साहब ने पॉजिटिव लिखा है जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है, आप में इतनी बड़ी लचक मुझे यकीन नहीं आता। बहरहाल आपने आए दोस्तों की इज़्ज़त अफजाई की और उनकी बात मानते हुए
अपने अंदर का सरिया तोड़ते हुए दोस्तों की बात मानते हुए फुरकान शाह को माफ़ कर दिया। अल्लाह पाक का ये अमल, आपका अमल ये कबूल फरमाए और सैफुल्लाह खान कुराई मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। ये शेख हमीदुद्दीन हाकिम है, उन्होंने फरमाया जी। फिर खानपुर न्यूज़ है, उन्होंने ये कहा जी, कमर जतोई ने सैफुल्लाह कुराई के कत्ल पर विलाग बनाते हुए बंदे को दुनिया की नज़र कर दिया और सैफ से यारी वाला भाषण या चूरन खा लिया, इसको कहते हैं यारी पर गिरदारी। खान ने मरहूम को ठुकरा कर दुनिया में जिंदा लोगों से मफाद लेने के लिए यारी वाला चूरन बेचा। अब मुझे नहीं पता ये खानपुर न्यूज़ वाले कौन है। खानपुर न्यूज़ को ये बता दूं कि खानपुर को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरी पैदाइश भी खानपुर की है और मेरी बहुत ज़्यादा पोस्टिंग खानपुर की है। मैं वहाँ के बच्चे बच्चे को जानता हूँ, बड़े बड़े को जानता हूँ। आपकी ये बात बिल्कुल गलत है, कोई मफाद नहीं। क्या मफाद उठाया है जी सैफुल्लाह, इन्होंने कमर जतोई ने किस टाइप का मफाद उठा लिया उन्होंने? मैं एक रिटायर्ड बंदा हूँ, मुझसे क्या मफाद लेंगे उन्होंने? कोई नौकरी लेनी है, या मैं सियासतदान हूँ, या यहाँ मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ, या मैं कोई सियासतदान हूँ या मिनिस्टर हूँ? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे कमेंट्स करते हुए जो खानपुर न्यूज़ वाले हैं। फिर इसमें कहते हैं जी, मलिक आसिफ कहते हैं सुलह अच्छी बात है, अल्लाह और उसके महबूब को पसंद है। और उन्होंने कहा बतौर फ़ैन कमर जतोई से नाराज़ हैं। वो कहते हैं फ़ैन कमर जतोई से नाराज़ हैं। भाई किस बात पे नाराज़ हैं? माफ़ करना तो एक बहुत अच्छा अमल है, फिर आपने कौन सा फांसी चढ़ा देना था यार उस बंदे को? और जो गलती तस्लीम कर रहा है अपनी, उसके बावजूद भी आप इस टाइप के कमेंट्स करें। फिर ये कहते हैं जी माफ़ी अच्छी बात है, सैफुल्लाह कुराई के वर्षा मौजूद होते ज़्यादा अच्छा होता। अमजद खान दश्ती साहब हैं जी। फिर इसी तरह हैं जी अजमल सयाल हैं, वो कहते हैं बेहतर फैसला है, लेकिन इससे बेहतर होता अगर उस आदमी से सैफुल्लाह खान के बेटे, भाइयों और ख़ानदान के दीगर रिश्तेदारों से भी माजरत कराई जाती। फिर ये दानिश अता हैं जी, दानिश इस पे तबसरा बस इतना है, तोड़ा ज़मीर मुतमिन है, अगर माफ़ी ते सुलह अच्छी शय है तो गीबत भी बुरी शय है। कुछ अर्से बाद जो साहबान बैठे हैं ये सुलह के नतायज बड़े प्रधान बन गए, सुनाएंगे और कहेंगे कमर जतोई बहुत बड़ा ब्लैक मिलर है, बड़ा शोबदेबाज है, कमी बंदा है। बहरहाल आप पर तनकीद वर्दी बर्दाश्त करनी पोसी। अब ये मैं ज़फ़र इकबाल, इनको मैं नहीं जानता, दानिश दश्ती साहब को, लेकिन दश्ती साहबान को मैं बहुत जानता हूँ, इनके सारे वडेरे मेरे दोस्त हैं। तो दश्ती साहब आपको ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए। जब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम करता है और अच्छा काम करता है तो ऐसी तनकीदों से उसे कोई असर नहीं पड़ता। फिर जी एक साहब हैं जी ज़फ़र इकबाल पंचोता, ये कहते हैं अगर इनकी ज़िंदगी में ऐसे वाहियात और भूडे इल्ज़ाम लगाता तो उसका जवाब मरहूम खुद देते, लेकिन इस अखलाक से गिरे हुए इंसान ने झूठी शोहरत की खातिर उनके मरने के बाद संगीन इल्ज़ाम लगाकर ना उनकी फैमिली और हल्का अहबाब के दिल दुखाए, बल्कि ज़ाती तौर पर मरहूम की रूह को भी छलनी किया। माफ़ कर देना अच्छी बात है, लेकिन बेहतरीन अमल ये है कि जज़ा सज़ा के बाद माफ़ी दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होता। अब पंचोता साहब आपकी अपनी लॉजिक है जी, सज़ा देने के बाद यानी वो गिरफ्तार हो जाता, उसके बाद फिर उसे सज़ा हो जाती 3 साल 5 साल, और उसके बाद फिर हम उसको माफ़ करते। तो कमाल है आपकी सोच पे यार, आप सोचते हैं जैसा सोचते हैं वो बेहतर नहीं है। फिर हैं जी माज कदीर खान है जी, माफ़ करना बहुत अच्छा अमल है, लेकिन इस विलागत से एक वादा ज़रूर लिया जाए कि वो अपने विलाग में इस पर अपने तमाम देखने वालों के सामने माफ़ी मांगता, अच्छा लगता। अब इस पर भी एक बात की गई थी कि जी कब्रिस्तान में जाके वो सैफुल्लाह खान कुराई के सामने खड़ा होकर माफ़ी मांगे। यार जब इंसान माफ़ कर देता है तो अल्लाह भी माफ़ करता है, जब अल्लाह माफ़ करता है फिर बंदों के माफ़ियों की ज़रूरत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप में से ये जितने साहबान कमेंट्स कर रहे हैं, आपने जाके दरख्वास्त दी कि हमने पर्चा कराना है? ये एफर्ट भी तो फिर कमर जतोई ने की। मैंने कहा कि यार हमने पर्चा कराना है, दुबई से बैठ के मैंने बात की। कमर जतोई को 2 दिन होश नहीं था। अहमद जो हैं वहाँ के पेट्रोल पंप वाले, उनसे मेरी बात, अहमद शाह, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, वो बेचारे खुद मसरूफ़ थे, उनसे बात नहीं हो सकी। मैं तो शुरू से चाहता था पर्चा हो। और जब एक आदमी ने मान लिया, रियलाइज़ कर लिया कि जी हाँ मुझसे गलती हुई है और गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, तो उसके बाद फिर आप क्या क्या करेंगे उसे? जी मुझे बता दें। या तो वो कंटेस्ट करता, इसको ऑन करता, जी हाँ ठीक है मैंने गलत की है, उसी दिन उसने अपनी वो वीडियो हटा ली। बाकी फ़ारूक अली हैं जी, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा फ़ैसला है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से भी इंसाफ होगा। ये है बात जो एंड में की है एक साहब ने, फ़ारूक अली ने, कि जी अल्लाह ही इंसाफ करने वाला है। तो दोस्तों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट मेरी है।
अगर मुझसे गलती हुई तो मैं आप दोस्तों से माफ़ी चाहता हूँ। और आप तमाम दोस्त कमेंट्स में भी बताएं और मुझे बता दें कि जनाब आपने कौन सा तीर मारा है सैफुल्लाह खान के बारे में, किसने विलाग किया है। एक उनके जो भांजे हैं वो वहाँ बैठ के विलाग कर रहे हैं, उन कब्रिस्तान में बैठ के विलाग कर रहे हैं, और वही मुझे पता चला है कि जब उन्हें गुर्दा देना था तो ये साहब जो हैं वो इधर उधर हो गए थे। मैं इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता। मैं सैफुल्लाह खान से प्यार करता था, मेरे छोटे भाइयों जैसा था वो, और वो मेरी बेतहाशा इज्जत करता था। उसने खुदकशी की, उसके बाद बातें ऐसी निकली। आप मुझे ये बता दें कि इंडिया में बैठ के बताया गया कि आईएसआई ने ये सारा कुछ कराया, क्योंकि उसको पता था, तो फिर इंडिया में भी जाके लड़े ना आप, इंडिया वालों के खिलाफ भी आप मुकदमा दर्ज कराएं। विलागर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनसे गलतियां होती रहती हैं, और फिर जब वो बंदा अपनी गलती पे माफ़ी मांग लेता है, यही माजरत होती है। आपके सियासतदान भी अपनी की हुई बातों से कहते हैं जी हमने वो बात की थी, हम उससे माजरत करते हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन सिर्फ ये कह देना, कमर जतोई को मोरद इल्ज़ाम ठहरा देना कि जी उसकी गलती है, उसने जनाब इतना खर्चा किया, अब हम गए, हमें उसने, यकीन जाने मेरे पास अल्फाज नहीं है। कमर जतोई की मैं पहले भी इज्जत करता था, लेकिन अब उसकी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई है, कि इसलिए कि उसने अपना फ़र्ज़ अदा किया। मैं उसके चेहरे को पढ़ रहा था, आप यकीन जाने, और मुझे चेहरे पढ़ने आते हैं। मैं कमर जतोई को चेहरे को पढ़ रहा था, वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन वो मेरे प्यार, मेरे लिहाज, मेरी रिस्पेक्ट में ना कमर जतोई बोला, ना मुबशिर जतोई साहब बोले, जो अब्दुल रशीद खान जतोई के बेटे हैं। अब्दुल रशीद खान जतोई मेरे बाबा सिंह के साथ सर्व करते रहे। फिर गुरगेज साहब की मैं यकीन जाने उन्होंने थोड़ी सी बात की, और जब मैंने कहा कि जी हम आ गए हैं, उनका ये सवाल था कि जी पहले तो ठीक है गलती से विलाग हो गया, फिर ये जब वापस गया, जब इस पर वो बकौल उनके हमला हुआ, तो फिर विलाग नहीं बनाना चाहिए था। मेरे पास यही जवाब था, अगर आप लाहौर में होते, आप किसी ऐसे शहर में होते जहां आपको जानने वाला कोई नहीं है, आप अकेले हैं, और वहां कुछ लोग आके आपको गालियां दें और इशारे करें आपकी तरफ, मैं समझता हूँ कि कुराई कौम का गम, मैं उसको भी समझता हूँ, लेकिन वो लड़के आए होंगे और उन्होंने एक्ट किया है। बाद में इस बात की तस्दीक खुद गुरगेज साहब ने और कमर जतोई साहब ने की है कि वाकई कुछ लोग आए जिसका हमें इल्म नहीं था, और गुरगेज साहब ने कहा जी मैं तो इनको बचाने की कोशिश करता रहा हूँ, और वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो उनको बचा के ले गई। अब बातें करना बड़ा आसान है जी, बैठ के 2 कमेंट लेना बहुत बड़ा आसान है, लेकिन किसी भी शख्स के लिए इनिशिएट करना, किसी भी शख्स के लिए अपनी जेब से खर्च करना, एक ऐसे शख्स के लिए जो इस दुनिया से चला गया और फिर वो वापस नहीं आएगा, आपको मुफाद नहीं दे सकता। और मैं समझता हूँ कि महकमा पुलिस में जब आप सीट पे होते हैं, आपकी किस तरह वाह वाह हो रही होती है, आपको किस तरह लोग खाने खिला रहे होते हैं, और जब आप रिटायर हो जाते हैं या इस दुनिया से चले जाते हैं, फिर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। दोस्तों से रिक्वेस्ट है, एक हुआ, उस पर एक शख्स ने माफ़ी मांगी और अब इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ खानपुर के लोगों का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सैफुल्लाह खान कुरैशी के भाइयों का, उनके बेटे का, कि उन्होंने मेरा मान रखा, और मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हमने फिर आना है। हम इसलिए उस दिन उनके पास नहीं गए कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे ये मामला बढ़ जाए। हम आएंगे, मैं भी आऊँगा, फुरकान शाह भी आएंगे, और हम आके फिर उनसे माजरत भी करेंगे, उनके घर जाएंगे, और फिर जाके कब्रिस्तान इंशाअल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो हम जाके सैफुल्लाह खान कुरैशी की कब्र पे भी फातह पढ़ेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया।